संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाने में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। अब तक पाकिस्तान ने मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के अलावा अपने देश में बैठे आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि खुद पाकिस्तान में बैठकर मसूद अजहर और उसका आतंकी संगठन बार बार कहता रहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला उसने ही किया। पाकिस्तान भारत से सबूत मांगता रहा, लेकिन खुद हमले का दावा करने वाले मसूद अजहर को महफूज ठिकानों पर पहुंचाता रहा। डर का आलम यह है कि पुलवामा हमले के कुछ ही दिन बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान की फौज ने बहावलपुर से रावलपिंडी पहुंचा दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, जबकि रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का मुख्यालय है। सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी में आईएसआई और पाकिस्तान की फौज मसूद अजहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। मसूद अजहर पर अब तक कोई कार्रवाई न करने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान की नीयत आगे भी भारत के खिलाफ आतंकियों के इस्तेमाल की है। भारत की खुफिया एजेंसियों के पास भी पुख्ता जानकारी थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में कुछ और हमले करने की साजिश रच रहा था। Based on credible evidence that Jaish e Mohammed intended to launch more attacks. लेकिन भारत की कूटनीति के आगे इस बार पाकिस्तान का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस बार वो मसूद अजहर को बचाने में कामयाब होता नहीं दिख रहा। और चीन को भी आतंकी मसूद अजहर को बचाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 3 बड़े देश इस बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत का साथ देते हुए मसूद के खिलाफ प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इन 3 देशों के अलावा सुरक्षा परिषद में चीन और रूस भी शामिल हैं। रूस ने पिछली बार भी मसूद के खिलाफ आए प्रस्ताव पर भारत का साथ दिया था, लेकिन चीन ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए आतंकी मसूद अजहर को पिछली बार बचा लिया था। माना जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आतंक के खिलाफ बन रहे माहौल की वजह से चीन भी प्रस्ताव का विरोध नहीं कर पाएगा। हालांकि 3 बड़े देशों का एक साथ मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में लाया जाना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी में कार्यक्रम में मदुरई से चेन्नई के बीच नई तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो 2 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें एक है रामेश्वरम से धनुषकोटी तक रेल लाइन परियोजना, जिसके तहत 17 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने की योजना है, जो राम सेतु तक जाएगी। वहीं दूसरी परियोजना मंडपम से रामेश्वरम के बीच मौजूद पंबन पुल के पास एक और पुल बनाने की है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। तो ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। तो 2 आतंकी मारे गए हैं। किस संगठन से जुड़े हुए हैं फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। यहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकी ढेर हुए हैं। किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं ये अभी साफ नहीं है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी कुपवाड़ा में, और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2 आतंकवादी इसमें ढेर हो गए हैं। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। इसके अलावा खबर यह भी है कि हमारा एक जवान घायल हो गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादी मारे गए हैं। किस संगठन से जुड़े हुए थे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये क्या पाना मुश्किल है अभी कि किस संगठन से जुड़े थे, लेकिन अभी खबरें जो आ रही थी कि लश्कर के मिलिटेंट हैं, और कल शाम को ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद जो है देर गए तक सर्च ऑपरेशन जारी था, और उसके बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। रात के दौरान तकरीबन 11:30 के करीब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अभी थोड़ी देर पहले तक भी फायरिंग लगातार हो रही थी। अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। जिस तरीके से खबर थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते थे, फिलहाल 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन एक फौजी जवान जो है, जो मॉर्निंग में गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, 92 बेस हॉस्पिटल आर्मी का। लेकिन अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत की राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में सुधर जाने की नसीहत दी। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने के लिए सभी पार्टियों ने सेना की सराहना की और कांग्रेस ने आतंकवाद का साथ देने के लिए पाकिस्तान को भयंकर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। हमको पूरा हक है कि हमारे देश पर जो युद्ध थोप रहे हैं वो कहीं इकट्ठा हैं तो हम उन पर आक्रमण करें। AIMIM ने तो साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका खात्मा पक्का है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को संभल जाइए, सुधर जाइए, वरना इतने वर्षों में आपने कितनी बार मुंह खाई है ये तो पूरे विश्व ने देखा है। इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि अगर दिल पे ले लिया और घुस गए तो पाकिस्तान की वो हालत करेगा कि वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जबकि आम आदमी पार्टी ने आतंकवाद पर दोहरा रवैया दिखाने वाले पाकिस्तान पर भरोसा करने से ही इनकार कर दिया। जैसे मोहम्मद का अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के ऊपर जो हमले होते हैं उसको ओन करने का काम कौन करता है? जैसे मोहम्मद। आप हिंदुस्तान से आज बातचीत करने की पहल कर रहे हैं, बातचीत के बाद फिर वही ढाक के 3 पात फिर से कल शुरू हो जाएगा, तो इसकी कौन गारंटी लेगा? बिहार में शराबबंदी के बावजूद समस्तीपुर के एक सरकारी अस्पताल से बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इलाके के लोगों ने पुलिस को इस अस्पताल में शराब छिपाए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंची और दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि अस्पताल के कमरों में 1-2 नहीं बल्कि शराब के 250 से ज्यादा कार्टन रखे मिले। ऐसे तोड़ करके देखे तो देखे माल पूरा भरा हुआ है। वहीं जिन दवाइयों को अस्पताल के अंदर होना चाहिए था वो अस्पताल के बाहर झाड़ियों में पड़ी नजर आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अजीबोगरीब दलील देकर इस मामले पर पल्ला झाड़ते दिखे। अभी 20-25 दिन पहले आए ही हैं, इसलिए हम लोग तो यहाँ जांच में अभी नहीं आए हुए हैं। अस्पताल से इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने की जानकारी मिलते ही वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस वाले कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अस्पताल से बरामद शराब को एक गाड़ी में भर कर ले गए। हेरल्ड हाउस खाली करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नेशनल हेरल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हेरल्ड हाउस खाली करने के आदेश दे दिए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी हेरल्ड हाउस खाली करने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की गई थी, लेकिन डबल बेंच ने भी सुनवाई पूरी करने के बाद हेरल्ड हाउस खाली करने के फैसले को बरकरार रखा। लिहाजा AJL को या तो हेरल्ड हाउस खाली करना होगा या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एक सरकारी बिल्डिंग है जिसको 56 साल की लीज पर दिया गया था और 15 नवंबर को वो लीज खत्म हो रही थी। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इस बिल्डिंग को खाली करने की बात कही थी। उसके विरोध में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई। हेरल्ड हाउस खाली करने का आदेश कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यंग इंडियन नाम की कंपनी को AJL के 99% शेयर हासिल हो गए थे। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा की हिस्सेदारी बताई जाती है। हालांकि मोतीलाल वोरा का दावा है कि वो मामले में आगे लड़ाई जारी रखेंगे। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला दिया उसमें समय सीमा तो कोई निर्धारित नहीं की है, लेकिन हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के आदेश को देखने के बाद में हम निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। हेरल्ड हाउस को पासपोर्ट ऑफिस के लिए किराए पर दिया गया है, जिससे AJL को फायदा हो रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली ग्रुप के CMD अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। एक आपराधिक केस दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के CMD अनिल शर्मा और 2 और लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा के दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का निर्देश दिया था।